नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? ठीक होंगे। 9th क्लास से प्रमोट होने के बाद आज 10th क्लास के इस हिंदी विषय के प्रथम वीडियो में आपका स्वागत है। सभी 9th के मेरे सभी स्टूडेंट अब 10th में आ चुके हैं, तो 10th में आप निरंतर अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। और आज के इस वीडियो में जो आपकी हिंदी का पहला वीडियो है, उसमें हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन व साहित्यिक परिचय। ठीक है, उसके बाद हम पद वाइज उसका व्याख्या का अध्ययन करते जाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला है सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास एक बात बता देता हूँ कि इससे संबंधित आपको पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूँगा। प्रतिदिन जो भी आपको भेजा जाता है शिक्षण सामग्री, उस शिक्षण सामग्री का अपनी हिंदी की नोटबुक बनाकर उसमें प्रतिदिन के नोट्स बनाने हैं। जब विद्यालय खुलेगा तो आपके तो समस्त नोट्स जांचे जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पढ़ना है निरंतर। सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी माना जाता है। सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में माना जाता है। और ये सूरदास, इनको हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के सूर्य, हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास कहलाते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। जन्म के आधार पर मतभेद प्रकट किए गए। कई मतभेद हैं जन्म के आधार पर। कुछ विद्वान मानते हैं कि आगरा व मथुरा के मध्य रुनकता गांव है। वहाँ पर रुनकता में इनका जन्म स्थान माना जाता है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि दिल्ली के निकट दूसरे विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के निकट सीही गांव है, वहाँ इनका जन्म स्थान माना जाता है। ये सूरदास आगरा व मथुरा के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर ये निवास करते थे। गऊ घाट पर ही इनकी जो भेंट हुई थी वह वल्लभाचार्य से हुई। इनकी भेंट यहाँ हुई। कहाँ हुई? गऊ घाट पर। इस गऊ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने इनको एक पद गाकर सुनाने को कहा, तो सूरदास ने वल्लभाचार्य को स्वरचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य इनसे इतने प्रभावित हुए कि सूरदास को अपना शिष्य बना लिया।
सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। सूरदास को फिर वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया वल्लभाचार्य ने। उसके बाद इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गायन करने का आदेश दिया। फिर इनके आदेश से सूरदास गोवर्धन में ही विनय के पद गाने लगे। गोवर्धन स्थान का नाम। सूरदास के पिता का नाम था रामदास। सूरदास के पिता का नाम था रामदास और वे एक गायक थे। सूरदास के पिता का नाम था रामदास और वे एक गायक थे। सूरदास क्या जन्मांध थे? कुछ कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं, ये जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने पुष्टिकरण के आधार पर कहा है कि सूरदास ने जिस प्रकार वात्सल्य व श्रृंगार के पदों की रचना करके जो वर्णन किया है वो वात्सल्य और श्रृंगार के पदों की रचना करके जो उन्होंने वर्णन किया है वो कोई व्यक्ति जो जन्मांध हो वो कभी नहीं कर सकता। जो प्रत्यक्ष जिन्हें देखा है, प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा है, वही ये ऐसा वात्सल्य व श्रृंगार रूप पदों की रचना कर सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वे जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। खुद सूरदास ने कहा है कि मैं जन्मांध था। तो जन्मांध उन्होंने इस कारण से कहा होगा कि उनकी जो ज्ञान चक्षु का प्रारंभिक में जन्म से नहीं खुले, लेकिन जब वे वल्लभाचार्य से संपर्क में आए और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए तब उनके ज्ञान चक्षु खुले। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा होगा। आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु, सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के समीप पारसोली ग्राम में हुई। पारसोली ग्राम था, वहाँ पर इनकी मृत्यु लगभग 1620 ईस्वी में हुई मानी जाती है। अब इनका हम पढ़ते हैं, ये तो था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या दिया? साहित्यिक परिचय। कृष्ण के अनन्य
उपासक, कृष्ण के ये अनन्य उपासक थे। जो अनन्य उपासक कहे जाते हैं सूरदास, सूरदास जैसा कृष्ण का उपासक कोई नहीं। कृष्ण के अनन्य उपासक अपनी हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया, साहित्यिक रूप प्रदान किया। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। साथ ही आगामी जो कवि थे, आगामी कवियों का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया। आगामी कवियों का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया। इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं। सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं हैं सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। सुर सागर में इनके द्वारा कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न पद हैं। कृष्ण की लीलाओं के अंदर जो गुणगान किया है उसके विभिन्न पद सुर सागर में है, जिसमें बाल लीला तथा भ्रमर गीत संबंधित, बाल लीला और भ्रमर गीत संबंधित समस्त रचनाएं सुर सागर में है। सुर सारावली में वल्लभाचार्य की सेवा से संबंधित समस्त जो पद हैं वे सुर सारावली में है और वे विशेष पद सुर सागर से लिए गए हैं। साहित्य लहरी में उन्होंने कूटनीति के आधार पर जिन पदों की रचना की है वे कूट शैली के आधार पर, कूट शैली के आधार पर जो पदों की रचना की है वे साहित्य लहरी में है। और साहित्य लहरी में इनके 118 पद सम्मिलित हैं। देखिए कूट शैली एक चमत्कारिक शैली है। चमत्कारिक अर्थ प्रकट करने वाली शैली। कूट शैली चमत्कारिक अर्थ प्रकट करने वाली शैली है। तो इस प्रकार ये इनका साहित्य परिचय जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो एक एक पद के अनुसार बनाऊंगा और एक पद पहला पद जिसमें कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट की वार्तालाप का वर्णन है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए। आज की इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स बना दीजिए। जीवन परिचय संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी नहीं है, तो उनसे संबंधित समस्त जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा संचित रहेगा और उतना ज़्यादा संचय रहेगा तो उतना ज़्यादा लिख सकोगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।